ट्रांजिट में प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं। सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, इनका बदलाव होता रहता है। लेकिन साल में दो ऐसे इवेंट्स आते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, जिनका प्रभाव ट्रांजिट के प्लैनेट से भी बहुत बड़ा होता है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं सोलर इक्लिप्स के बारे में, जो कि 8 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। ये टोटल सोलर इक्लिप्स है, यानी कि पूर्णतः सूर्य ग्रहण है, जिसका प्रभाव दुनिया के हर एक मुल्क पे, हर एक चीज़ पर पड़ेगा। सिर्फ ज्योतिष ये बोलता है कि जिस जगह पर ये सूर्य ग्रहण विजिबल होगा, उस जगह पे 100% इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और जिस मुल्क में या जिस स्टेट में या जिस कंट्री में या जिस जोन में ये सोलर इक्लिप्स विजिबल नहीं होगा, वहाँ पर 40-50% पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये फागुन मास की अमावस पे होने जा रहा है और जल्य तत्व राशि मीन में रेवती नक्षत्र में ये ग्रहण होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सोलर इक्लिप्स का, इस सूर्य ग्रहण का इस दुनिया पे, इस धरती पे, मुल्कों पे, इंसानों पे क्या बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आप ये चीज़ समझ के चलें, 8 अप्रैल 2024 को जैसे ही सूर्य ग्रहण जल तत्व राशि मीन, यानी कि मीन राशि पाइसेस साइन में लगेगा, बुध के नक्षत्र रेवती में लगेगा, उस समय सूर्य शुक्र की युति पाइसेस साइन में होगी। और ये जो ग्रहण है, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। इंडिया में ये ग्रहण विजिबल नहीं होगा। एशिया की कंट्रीज में ये ग्रहण विजिबल ना होने की वजह से तो सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी 40-50% इफेक्ट एशियन कंट्रीज पे, इंडिया पे खास करके इसका पड़ेगा। लेकिन 100% इसका जो बैड इफेक्ट है वो अमेरिका पे पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जब ये सोलर इक्लिप्स होगा, यानी 8 अप्रैल 2024 के बाद कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो डाउन जाने वाले हैं। सबसे पहले हम पकड़ेंगे इकोनॉमी को। देखिए, 8 अप्रैल 2024 के बाद अमेरिका की तकरीबन जो बड़ी कंपनीज हैं, लाइक गूगल, एप्पल या टेस्ला, या हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होंगी, यानी शेयर होल्डिंग या शेयर्स के प्राइस जो हैं वो डाउन साइड पे जाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। लोग यूएस और कनाडा में जॉबलेस होंगे। मैक्सिको से लेकर कनाडा तक इस सोलर इक्लिप्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। 13 स्टेट यूएस के इस सोलर इक्लिप्स के अंदर आएंगे। मैक्सिको से लेकर टेक्सास तक इस सोलर इक्लिप्स का सबसे भयंकर परिणाम देखने को मिलेगा। पैसिफिक ओशन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप ये समझ के चलें कि जो सिटीज़ सी साइड के साथ हैं, यानी कि समुद्र तट के पास जो शहर बसे हुए हैं, उनके लिए 8 अप्रैल 2024 के बाद यूएस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, या इस समय में कुछ समुद्र में ऐसी घटनाएं, भयंकर घटनाएं हो सकती हैं, जैसे सुनामी जैसी परिस्थिति आ सकती है, जान माल का खतरा हो सकता है। 8 अप्रैल 2024 के बाद अमेरिका की परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांजिट में ऑलरेडी अमेरिका के सैजिटेरियस असेंडेंस के हिसाब से जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। और 8 अप्रैल 2024 के बाद सोलर इक्लिप्स के बाद, क्योंकि ये पूर्णतः सोलर इक्लिप्स है, टोटल ग्लोबली सोलर इक्लिप्स है, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा भयंकर रहेगा कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। इवन अमेरिका में ग्रह युद्ध तक की परिस्थितियों का निर्माण होगा। जब भी कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव 3 महीने से 4 महीने तक मिनिमम रहता ही रहता है। तो 8 अप्रैल 2024 के बाद अमेरिका में स्टॉक मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आप देखेंगे और अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स यहाँ पे डाउन जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो 8 अप्रैल 2024 से पहले उस इन्वेस्टमेंट्स को आप निकाल लें यूएस मार्केट से, अदरवाइज आपकी होल्डिंग की वैल्यू डाउन हो जाएगी, जिससे आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, आईटी से जुड़े हुए लोग, या हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनीज में एक अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, उनकी जॉब तक जाने का योग 8 अप्रैल 2024 के बाद बन रहा है।
अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी दशाएं सपोर्टिंग नहीं है और ऊपर से सोलर इक्लिप और अमेरिका, कनाडा, टेक्सास में आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 8 अप्रैल 2024 के बाद यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों को लेकर। एक बार अमेरिका की इकोनॉमी चरमराएगी। ये समय रहेगा कि ये सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर 2024 समय रहेगा कि जब अमेरिका का कोई बड़ा मिनिस्टर पे कोई अटैक हो सकता है या किसी बड़े मिनिस्टर को जान माल का खतरा या मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। सॉरी टू से, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो सोलर इक्लिप की परिस्थितियां बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूं। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अमेरिका में इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी गिरावट, डाउनफॉल और बहुत ज़्यादा लेआउट्स होने वाले हैं। रिसेशन आने वाला है, जॉबलेस लोग होने वाले हैं, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ने वाली है। खासकर वो लोग जो मैक्सिको से लेकर टेक्सास तक हैं, यानी 13 स्टेट ऐसी हैं अमेरिका की जो इस सोलर इक्लिप की वजह से काफ़ी इफेक्टेड होंगी और अमेरिका की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ख़राब होगी। चैलेंज अमेरिका को फेस करने पड़ेंगे और अमेरिका के कोई मिनिस्टर की जान तक जाने का खतरा 8 अप्रैल 2024 के बाद बनेगा। जो भी अमेरिका की बड़ी कंपनी है, मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूं, उनकी संपत्ति कम होगी 8 अप्रैल 2024 के बाद। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान में ये सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं होगा तो सूतक भी मान्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव 40 to 50% इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा कि सेंसेक्स या निफ्टी डाउन में जाएगी। हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी गिरावट 8 अप्रैल 2024 के बाद सेंसेक्स या निफ्टी में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन जो चैलेंज अमेरिका के सामने आने वाले हैं, जो डाउनफॉल, जो क्राइसिस अमेरिका के सामने आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का ग्राफ काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सोलर इक्लिप इंडिया में विजिबल नहीं होगा, तो 40 to 50% इसका बैड इफेक्ट रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इस सारे समय में ह्यूमैनिटी को लेकर फिर से कुछ बहुत बड़ा संकट 8 अप्रैल 2024 के बाद आ सकता है। किसी 2-4 कंट्रीज़ में फिर से वार जोन जैसी सिचुएशन बन सकती है। जिन जिन कंट्रियों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप इनके दिमाग में रखे चलें, खास करके इज़राइल, खास करके ताइवान, चाइना, अमेरिका और साथ में हम बोल सकते हैं रशिया। इन कंट्रियों का जो आपस में एक रिलेशन होगा वो डाउनफॉल में की ओर जाएगा, या कुछ ऐसी कंट्रियों में आपस में अटैक तक की पोजीशंस बनेंगी या वार जोन तक की पोजीशन बनेगी, जिससे ह्यूमैनिटी जो है वो डेंजर जोन में रहेगी। तो 8 अप्रैल 2024 एक ऐसी डेट है जब ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा संकट आने वाला है और जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग जॉब में हैं, उनकी जॉब पे खतरा आने वाला है। ये टाइम ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा हडल, स्ट्रेस का सामना ह्यूमैनिटी में लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, सूर्य ग्रहण लगना, अब आपके बर्थ चार्ट में ये कहाँ पे लग रहा है? आपके बर्थ चार्ट में पाइसिस साइन कौन से हाउस में है? अब मैं आपको इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से बताऊंगा कि आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपके सेंडस के अकॉर्डिंग इस सोलर इक्लिप्स का प्रभाव कैसा रहेगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि फागुन मास की अमावस को 8 अप्रैल 2024 को ये सोलर इक्लिप जल्य राशि वाटर साइन पाइसिस यानी कि मीन में रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है और उस समय सूर्य शुक्र की युति होगी पाइसिस साइन में। तो जैसे कि मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोलर इक्लिप्स 2024, फर्स्ट सोलर इक्लिप ऑफ 2024। सो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की, मेष लगन की। देखिए, आपके 12th हाउस में ये सोलर इक्लिप लगने जा रहा है। 5th लॉर्ड भी वहाँ पर है, 2nd लॉर्ड भी वहाँ पर है। खर्चों का आप बहुत ध्यान रख के चलें, खर्चे आपके बढ़ेंगे, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी, जॉब को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ना होगा। इस समय में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ संकट, कुछ परेशानियाँ, कुछ हडल्स लेकर आएगा। अगर कोई ऑलरेडी लीगल मैटर चल रहा है तो 8 अप्रैल 2024 के बाद जो फैसला होगा आपके अगेंस्ट आएगा।
पड़ेगा। तो एरीज आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। 8 अप्रैल 2024 इज़ नॉट ए गुड डेट फॉर यू, बिकॉज जो सोलर इक्लिप्स हैं ये आपके 12th हाउस में होने जा रहा है, और जो 12th हाउस के डोमेन है वो सारे के सारे एक तरह से नेगेटिव होने की वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी किस्म की विदेश यात्रा अभी आप प्लान नहीं करें। माइग्रेट होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो अभी आपने 8 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2024 से लेकर आने वाले 3-4 महीनों तक कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप नहीं उठाना। अदरवाइज कोई आपको चीट कर सकता है या धोखा दे सकता है या आपके पैसे खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए 11th हाउस में सोलर इक्लिप्स लगने जा रहा है, जो आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। एक तरफ से फाइनेंशियल टाई-अप्स आपके अच्छे होंगे, रिसोर्सेज आपके बिल्ड होंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी। रिसोर्सेज मैं बार बार बोलूँगा, इनकम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोलर इक्लिप आपके 11th हाउस में लगने जा रहा है, जो इनकम के रास्ते खोलेगा, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। लेकिन फॉर ए टाइम बीइंग आपके रिश्ते आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ खराब होंगे, क्लोज फ्रेंड्स के साथ खराब होंगे, वो आपने नहीं होने देने। एरोगेंस नेचर, ईगो अपनी आपने बिल्कुल नहीं दिखानी। लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। कोर्ट कचहरी पुलिस के लफड़ों में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। लेन देन में टॉरस बहुत ज़्यादा सावधानी रह के चलनी है। छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे दोस्त जो दूर दराज रहते हैं उनसे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो आपके बड़े भाई बहन हैं या आपकी उम्र से बड़े आपके दोस्त हैं, उनके साथ आपके रिश्ते यहाँ पे खराब हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। 11th हाउस में सोलर इक्लिप्स होने की वजह से मन की स्थिति थोड़ी बेचैन और परेशान रहेगी, और इस समय में आप एफर्ट्स बहुत करेंगे, रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं मिल रहे। बट ओवरऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की 11th हाउस में ये इक्लिप्स लगने जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम आपको नहीं देगा। इस समय में आप अपने पिता की ब्लेसिंग जरूर लें, उनकी एडवाइस लिए बिना कोई भी काम ना करें। लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट में आपने इन्वॉल्व टॉरस बिल्कुल नहीं होना। काम होके चलें, पेशेंस से चलें, आपको सब कुछ मिलेगा, जो चाहते हैं वैसे मिलेगा, लेकिन सब्र से, संतोष से। 2024 आपके लिए पॉजिटिव ईयर है, लेकिन अगर महादिशा आपके हॉरोस्कोप में सपोर्टिंग है, वीनस की है या आपके ऊपर मरकरी की है, सैटर्न की है, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। लेकिन अगर राहु केतु की दशाएं हैं या आपके ऊपर मंगल की दशा है, तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन फिर भी 11th हाउस में होने की वजह से रिसोर्सेज और इनकम को लेके कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे बनती हुई नहीं दिखती। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। आपके लिए 10th हाउस में ये सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। रेवती नक्षत्र में, जल्य राशि मीन में यानी पाइसिस में, आपके 10th हाउस में। आपके फादर की हेल्थ जेमिनी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फादर के साथ रिश्ते खराब होंगे, बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, कोई दोस्त आपको चीट कर सकता है या कोई दोस्त आपसे उधारी पैसे लेके वापस नहीं देगा। समथिंग इज देयर विच विल मेक सम पैनिक सिचुएशन। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ेगी। बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में आपको हर्डल्स देखने को मिलेगी। सोलर इक्लिप आपके 10th हाउस में होना आपके लिए परेशानियां लेकर आने वाला है। आप चाहे अमेरिका में हैं, आप चाहे इंडिया में, आप चाहे पाकिस्तान में, आप चाहे अफगानिस्तान में, आप चाहे रशिया में, किसी भी कंट्री में हैं, अगर आपका जेमिनी असेंडेंस है तो 8 अप्रैल के बाद आप अलर्ट हो जाएं। आपके बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन को लेकर स्ट्रगल, चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा, हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। फादर की हेल्थ खराब होगी, फादर के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। आपके जो सप्लायर बायर हैं बिजनेस में, उनके साथ आपके ताल्लुकात खराब होंगे। किसी के कहने के पीछे चलकर आपने अपना कोई नुकसान नहीं करना। किसी को पैसे ना उधारी देने हैं ना लेने हैं। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट, बिकॉज दिस सोलर इक्लिप इज गोइंग टू हैपन इन योर 10th हाउस, विच इज नॉट गुड प्लेसमेंट ऑफ दिस इक्लिप। ये इक्लिप आपके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशानियां कारोबार से संबंधित है, जॉब से संबंधित लेकर आने वाला है। आप जॉबलेस होने वाले हैं और स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपके ऊपर बुध, शुक्र, शनि की दशाएं चल रही हैं तो कुछ सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर दशा सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु की चल रही है तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेरी गुड फॉर यू, सो बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कर्क लगन आपके लिए ये क्लिप 9th हाउस में लगने जा रहा है। फॉरेन ट्रेवल्स या फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि मीन राशि आपके 9वें भाव में है। जल तत्व राशि मीन पाइसिस में सोलर इक्लिप रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में लगने जा रहा है। 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं।
अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से पहले चले जाएं, नहीं तो 8 अप्रैल के बाद 3 महीने आपको फॉरेन जाके बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, दिल आपका नहीं लगेगा, बेचैनी परेशानी बहुत रहेगी। स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जा सकते हैं जो आपके लिए बड़ी शुभ रहेंगी, लेकिन ये समय आपके फादर के साथ रिश्ते खराब होंगे या फादर की हेल्थ खराब होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन जाएगा, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इस क्लिप में सूर्य और शुक्र की युति भी पाइसेस साइन में 9th हाउस में है। हालांकि शुक्र एग्जाल्टेड है, लेकिन एक्लिप्स होने की वजह से जो नेगेटिव चीज है वो ज्यादा जोर पकड़ती है। मैं एक मिसाल देता हूं, आपके पास 10 लीटर दूध है और साथ में 1 बूंद जहर का है, पॉइजन का है, 1 बूंद, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऑफ पॉइजन यू हैव, और आपने उस 1 बूंद पॉइजन को, जहर को उस 10 लीटर दूध में डाल दिया, तो वो 1 बूंद जहर जो होगा वो 10 लीटर दूध को वो खराब कर देगा, सारे दूध को जहरीला कर देगा। सो जो नेगेटिविटी होती है वो चाहे थोड़ी सी हो, वो चाहे 10% हो और पॉजिटिविटी 90% हो, लेकिन 10% नेगेटिविटी 90% पॉजिटिविटी पे भारी होगी। सो 9th हाउस में सोलर इक्लिप होने की वजह से पराक्रम कम होगा और फॉरेन लॉन्ग डिस्टेंस को अवॉइड करें। स्पाउस के साथ रिश्ते को लेकर अलर्ट होकर हो जाएं। आपके स्पाउस का रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में। जॉब स्विच ऑफ करने की बिल्कुल ना सोचें अगर आपका कर्क लगन है। ये टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एग्जाइटी में रहेंगे, खर्चा बहुत एक्सट्रीम होगा। ये भी हो सकता है कि कोई आपके सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करे जिससे आपकी रिस्पेक्ट के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लग जाएं। सो कैंसर, बी केयरफुल। अपने फादर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख के चलें, अपने फादर के साथ पोलाइट टॉक में रहें तो चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए हर्डल्स लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की, यानी सिंह लगन की 8th हाउस में आपके सोलर इक्लिप लगने जा रहा है। आपकी हेल्थ, आपके जॉइंट फाइनेंसेस, आपके पेरेंट्स की हेल्थ, आपके इन-लॉज के साथ आपके ताल्लुकात वो खराब होंगे। देखिए, जल राशि पाइसेस आपके 8th हाउस में है। वाटर साइन पाइसेस, रेवती नक्षत्र में सोलर इक्लिप लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण अष्टम भाव में होने की वजह से बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, क्योंकि उसी समय 8th हाउस में आपके लगन के लॉर्ड भी हैं, शुक्र भी हैं, रेवती नक्षत्र भी है, जो हाउसेस हैं लियो में 11th और 2nd हाउस में मरकरी की लॉर्डशिप है। तो उस हाउस के जो लॉर्ड के नक्षत्र हैं वो उसमें एक ग्रहण लगने जा रहा है, तो लाभ में कमी आएगी। कुछ ना कुछ सेविंग्स आपकी स्पेंड हो सकती हैं, या कोई घर में किसी की शादी विवाह पर पैसे लग सकते हैं। समथिंग इज देयर कि कुछ ना कुछ आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी टेंशन बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, एग्जाइटी आएगी, बहुत हेल्थ को लेकर, पैसे को लेकर अलर्ट होकर चलें। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन आपका माइंडसेट नेगेटिव होने की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस और टेंशन का सामना करना पड़ेगा, हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, और ये सारा समय आपके लिए बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। अपने मदर फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपनी सेविंग्स का ध्यान रख के चलें। 8 अप्रैल 2024 के बाद आपके लिए सिचुएशन ज़्यादा अच्छी ना होगी। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की, यानी कन्या लगन की। 7th हाउस में ये सोलर इक्लिप लगने जा रहा है, जहाँ पे जल राशि मीन है, रेवती नक्षत्र है, और सूर्य और शुक्र की युति आपकी होगी 8 अप्रैल 2024 को। ये सूर्य ग्रहण आपके 7th भाव में लगेगा। 7th भाव में सूर्य ग्रहण का लगना, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, सेपरेशन, डिवोर्स तक की नौबत आएगी, घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आएगी। ये टाइम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, इनकम में प्रॉब्लम आएगी, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, बैक बोन में इशू आपको हो सकता है, पेट के नीचे का हिस्सा आपका इफेक्टेड हो सकता है, गुप्तांगों में आपके कोई रोग हो सकता है। बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। नई पार्टनरशिप 8 अप्रैल के बाद बिल्कुल नहीं करनी, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू। ये सारा टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। इनकम और हेल्थ भी इफेक्टेड है, आपकी मैरिटल लाइफ, स्पाउस के साथ रिश्ते भी इफेक्टेड हैं, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो मुझे आपके ज़्यादा अच्छे बनते हुए यहाँ पे नहीं दिखते। अब बात करते हैं लिब्रा की। 6th हाउस में सोलर इक्लिप लगने जा रहा है, रेवती नक्षत्र में, पाइसेस साइन में।
सूर्य शुक्र की युति होगी, उस समय लगन लॉर्ड भी आपके इस इक्लिप में होंगे। देखिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। आप कुछ ऐसा गुनाह कर सकते हैं कि जिसका खमियाजा भी साथ में ही आपको भरना पड़ेगा, जिससे आपकी समाज में बदनामी होगी। कर्ज लेने की स्थिति आपकी पैदा हो सकती है। खर्चा बहुत ज़्यादा आप करने वाले हैं। एक्सट्रीम खर्चा 8 अप्रैल 2024 के बाद लिब्रा आपका होने वाला है। अगर महादशा राहु केतु की चल रही है तो ये टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रगल लेकर आने वाला है। बहुत अलर्ट हो जाएं, करैक्टर ख़राब बिल्कुल ना करें, फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, फॉरेन ट्रैवल्स को भी अवॉइड करें, किसी किस्म का कोई नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई इंटरव्यू पे जाना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से पहले कर लें, नहीं तो उसके बाद आपको आपकी इच्छा के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी। और कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे आपके इनकम और रिसोर्सेज को लेके। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू, सो यू नीड टू बी केयरफुल। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस के साथ रिश्तों का ध्यान रख के चलें, खास करके अपने दादका फैमिली के साथ बना के रखें, अपने ताया जी की, चाचा जी की, अपने दादाजी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए कुछ हैसल्स, कुछ स्ट्रगल, कुछ डिलेज लेकर आने वाला है। पेशेंस बनाए रखें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो अससेंडेंट्स की। 5th हाउस में आपके पाइसेस साइन है, रेवती नक्षत्र में ग्रहण लगने जा रहा है। जल राशि मीन पाइसेस साइन आपके पंचम भाव में है। सूर्य शुक्र की युति उस समय वहां पर है। देखिए आपका कोई लव अफेयर ब्रेकअप हो सकता है, स्टॉक मार्केट में कोई आपको लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं करेगी। इस समय में आप बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड में जुड़े हुए हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो सकता है, कोई डील आपकी खराब हो सकती है, बच्चों के साथ रिश्ते आपके खराब होंगे, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ या लव लाइफ है आपकी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, किड्स के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। ये टाइम आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, कोई बड़ा लॉस आपको हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट कि आपकी होल्डिंग की वैल्यू 50% होगी या 60% आपकी होगी, 40% 50% आपको लॉस हो गया। सो बी केयरफुल। 8 अप्रैल से पहले ट्राई करें प्रॉफिट बुक करने की, अपने पैसे को अपने पास कैश इन हैंड रखने की। अदरवाइज 8 अप्रैल के बाद आपकी जो स्थिति होगी आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस को लेकर वो खराब होगी। कोई दोस्त आपको चीट कर सकता है या कोई दोस्त आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट या प्रॉमिस कर सकता है। इन चीज़ों से आपने बच के चलना है तो ये टाइम आपके लिए कुछ अच्छा जाएगा। अदरवाइज आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, बच्चों के साथ रिश्ते, फाइनेंशियल गेन्स को लेकर प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस अससेंडेंट्स यानी कि धनु लगन की। देखिए 4th हाउस में सोलर इक्लिप्स लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण जल राशि मीन में रेवती नक्षत्र में सूर्य शुक्र की युति होगी। कंफर्ट्स आपके डाउन होंगे, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, मदर के साथ रिश्ते खराब होंगे, आपकी हिडन सेविंग स्पेंड हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, घर का माहौल अच्छा ना होगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज में लॉस हो सकता है, या प्रॉपर्टी का अगर कोई बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं तो उसमें आपको कुछ लॉस होने की वजह से या कोई आपको चीट कर सकता है जिससे आपका लॉस होगा, जिससे मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी। ये टाइम प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा हैसल्स और चैलेंज देखने पड़ेंगे। हर एक चीज़ में डिले होगा, हर एक चीज़ में स्ट्रेस होगी, हर एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेंटली बहुत ज़्यादा आप डाउन रहेंगे, सिक रहेंगे। ये टाइम अपने मदर के साथ रिश्ते ना खराब होने दें, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें तो ये टाइम अच्छा जाएगा और आपके कंफर्ट्स यहाँ पे ख़त्म होंगे। हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जिसमें पैसे बड़े लग जाए, हो सकता है आप गाड़ी सेल करके नई बाय करने की सोचें, तो अभी कुछ ऐसा ना करें। 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को छेड़ें ना, बल्कि उनका ध्यान रख के चलें। जो कि प्रॉपर्टी है, जो आपका व्हीकल है, आपके मदर हैं, आपके कंफर्ट्स हैं, आपके नौकर चाकर हैं, तो उनके साथ रिश्ते आपने स्ट्रॉन्ग रख के चलने हैं सेजिटेरियस। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, केयरफुल हो जाएं, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न अससेंडेंट्स की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए सोलर इक्लिप्स 3rd हाउस में लगने जा रहा है। देखिए पराक्रम में कमी आएगी क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में है, भाग्य में कमी है, पराक्रम में कमी है, विल पावर डाउन होगी, करेज कम होगा, लड़ाई झगड़े कला कलेश रहेंगे, यंगर सिबलिंग्स दोस्तों के साथ, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, पिता के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे, कम्युनिकेशंस में आप फ़ोन कॉल के साथ किसी के साथ तू मैं करेंगे, लंबी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईमेल्स के थ्रू लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। दिस होल टाइम आफ्टर 8th of April 2024 you will be a part of any problem.
आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। किसी के साथ नॉनसेंस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अब्यूज़ नहीं करना, इज़्ज़त देनी है, इज़्ज़त लेनी है, सिर झुका के चलना है, हम्बल होकर चलना है, हाथ जोड़ के चलना है, तो टाइम कुछ अच्छा रहेगा। अदरवाइज भाग्य आपका पूर्ण मंदा होगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद गुजारे लायक आई चलाई चलती रहेगी, जिससे आपका मन खुश नहीं होगा। और ख़ास करके इस समय में आपके छोटे भाई बहनों में कुछ हेल्थ इशू या छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की, कुंभ लगन की। सेकंड हाउस में सोलर इक्लिप्स लगने जा रहा है। ये टाइम फाइनेंशियल क्रंच आपको देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल 2024 के बाद आपकी इनकम कम होगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, घर का माहौल खराब होगा, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ खराब होगी, आपके मदर फादर के साथ आपके रिश्ते नहीं अच्छे होंगे या आप उनको छोड़कर अलग रहना शुरू कर देंगे। ये टाइम आपको लगेगा कि आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन है आपकी फैमिली का, जो सिर्फ आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका कर्तव्य है, वो आपका फर्ज है जो आपको निभाना है। लेकिन आप क्योंकि सोलर इक्लिप्स सेकंड में होने की वजह से आपकी जो थॉट होगी वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चलेगी और ये समय आपके फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्रंच आपको देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल के बाद आने वाले 3 से 4 महीने आपके लिए फाइनेंस को लेकर क्रूशियल रहेंगे। लेन देन को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, मदर फादर की ब्लेसिंग्स लेनी है। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। कोई किसी किस्म का लोन अभी आपने नहीं लेना। अगर लोन लेंगे 8 अप्रैल के बाद तो पे ऑफ आपको आप नहीं इजीली कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। लगन में सोलर इक्लिप्स लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। 8 अप्रैल 2024 के बाद जल्य राशि मीन में आपके लगन में सूर्य शुक्र की युति में रेवती नक्षत्र में सोलर इक्लिप्स लगने जा रहा है। इस समय में बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, बहुत केयरफुल होकर चलें। आपकी इज्जत के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे, करेक्टर आपका खराब होगा, स्पाउस के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, स्पाउस के साथ इश्यूज ये क्रिएट होंगे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ इश्यूज क्रिएट होंगे। इस समय आपके फादर की हेल्थ अच्छी ना होगी, फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, खर्चा स्ट्रीम रहेगा, स्काई हाइक एक्सपेंसेस रहेंगे और इस सारे समय में आप लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। पाइसेस बहुत केयरफुल होकर चलें, खास करके स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ या किसी सप्लायर या बायर के साथ आपका कोई लीगल मैटर स्टार्ट होने वाला है जो बहुत क्रूशियल होगा। बहुत ज़्यादा अलर्ट और संभल के आपने चलना है। सोलर इक्लिप्स आपके लिए हर्डल्स लेकर आएगा, क्रूशियल टाइम लेकर आएगा, आपकी हेल्थ में मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है। लीगल मैटर्स को लेकर अवॉइड बिल्कुल नहीं करना, हम्बल होकर चलना है, काम होकर चलना है, फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्पाउस के साथ सारे पत्ते खोल के रख दें। जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन है उनको बताएं, झूठ बिल्कुल ना बोलें। झूठ बोलेंगे तो सिचुएशन खराब होगी, सच बोलेंगे तो सिचुएशन आपकी बेहतर होगी। लेकिन ये सूर्य ग्रहण आपके लिए चैलेंज, स्ट्रगल, डिलेज, हर्डल्स ये लेकर आ रहा है। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। मैं सिर्फ यही कामना करूंगा कि ये सोलर इक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इतना बुरा साबित ना हो जितना बुरा डायनामिक्स की पोजीशन है। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।